नमस्कार दोस्तों। आरएस मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीएस राजपूत आज आपके लिए कथन निष्कर्ष लेके आया हूँ। तो कथन निष्कर्ष के कुछ पॉइंट आपको आज समझाता हूँ। हमारे सामने दिया हुआ है कथन है सभी किताब पेन है। तो हमको इससे पहले डायग्राम से समझना है। डायग्राम बनाते हैं कि सभी किताब पेन है। किताब क्या है? पेन है। ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। सभी किताब पेन है। कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा भाग है वो सब पेन है और इसमें कुछ भाग भी मतलब कुछ भाग किताब भी है। इसके अंदर कुछ भाग किताब भी है। इसके अंदर जो जो संपूर्ण भाग वो कह रहा है कि सभी किताब पेन। ये जो सारी किताब है वो ये सारा सर्किल है वो पेन का है, लेकिन इसके अंदर कुछ किताब भी है जो आपको कंफ्यूजन का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो जैसे आपके सामने एक निष्कर्ष देता हूं। कुछ किताब पेन है तो आपके दिमाग में आएगा कि जब सभी किताब पेन है तो कुछ तो गलत होंगी। तो इसमें आपको समझाता हूं कि जो सभी किताब है वो पेन है, लेकिन इसमें कुछ किताब पेन है। ये निष्कर्ष सही है या गलत है तो आप इस प्रकार से तो समझोगे नहीं। मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कि ये टोकरी है और इसके अंदर एक आम है। कोई हरा है, कोई पीला है, कोई अच्छा पका हुआ है। और मैंने बोला कि कुछ मेरे लिए कुछ आम लेके आओ। तो आपकी समझ में नहीं आई कि कैसे आम ले जाने, आप पूरी टोकरी लेके आ गए। तो उस टोकरी के अंदर सभी प्रकार के आम है तो आप सब प्रकार के आम ले आए, तो मेरे भी कुछ आम उसके अंदर है जो मेरी डिमांड थी उनके अंदर कि आप सभी आम ले आए। तो उनके अंदर मेरा कुछ जो आम का जो हिस्सा है जो मैं बोल रहा था वो भी इसमें आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसी प्रकार सभी किताब पेन है, इनके अंदर किताब कुछ भाग किताब का भी है। तो हमारा ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, कुछ किताब पेन है। अब हम इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। कुछ पेन स्याही है। ठीक है। डायग्राम अपना वही, किताब सभी किताब पेन है और ये कह रहा है कुछ पेन स्याही है। तो कुछ जो पेन है वो क्या है? स्याही है। लेकिन ये तो हमारे सेंटेंस के हिसाब से बन गया। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, इसको एक और इसका जो है डबल डायग्राम बनता है, तो मैं इसको एक और यहां के बना दूं। देखो गलती ना हो इसलिए जो अच्छे से अच्छा डायग्राम है वो बनाया जाता है। तो मैं इस प्रकार से बना दूं तो आप सोचेंगे ये तो गलत है, कहीं भी नहीं बोला कि कुछ किताब पेन है या कुछ किताब स्याही है। स्याही यहां भी स्याही है, डायग्राम में यहां भी स्याही है। ये तो हमने सेंटेंस कथन के हिसाब से बना दिया, लेकिन ये कथन के अनुरूप नहीं है। जो ये है तो इसको कैसे समझते हैं अपन? जैसे हमारे पास ये रोटी है
और इसके कुछ भाग में यहां पर घी लगा हुआ है, और मैंने किसी विद्यार्थी से बोला कि आप मेरे लिए कुछ रोटी लेके आओ। तो विद्यार्थी गया और वो यहां से मुझे कुछ रोटी ले आया। ठीक है, यहां से कुछ रोटी लेके आ गया, और मैंने फिर दूसरे विद्यार्थी से कहा कि मुझे कुछ रोटी लेके आओ। तो वो इस रोटी में से यहां से, जो जहां पर घी लगा हुआ था, वहां से ले आया। क्या ये जो विद्यार्थी गए थे उसने गलत किया था? नहीं, वो भी सही लाया था। और जो यहां से लाया वो घी लगा हुआ, वो भी सही लेके आया था। तो इसको, डायग्राम को आप क्या समझ लो? रोटी। इसको रोटी समझ लो, और इस पे जो एक किताब वाला हिस्सा है इसको क्या समझ लो? घी। और जब हम इसको कहते हैं कि जो रोटी कुछ हिस्सा, जो हमने एक व्यक्ति भेजा तो कुछ हिस्सा ये वाला वो लेके आया था, जो हमने ये डायग्राम बनाया। और जो दूसरे विद्यार्थी को भेजा कुछ रोटी वो लेके आया, तो वो जो किताब वाला है, जो रोटी पे घी लगा हुआ था वो लेके आया। तो कहने का मतलब ये है, ये भी सही है और ये भी सही है डायग्राम के अनुसार। तो आगे आपको, आगे यहां तक तो समझ में आया होगा आपको। इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। चलो हम कुछ निष्कर्ष देखते हैं। कुछ पेन, किताब है, कुछ किताब पेन है, कुछ पेन स्याही है, और चौथा है कुछ किताब स्याही है। अब हम कथन, निष्कर्ष है ये हमारे, तो कुछ अब निष्कर्ष को हम समझते हैं। कुछ पेन किताब है, तो इसमें देखना है कुछ पेन किताब है। पहले इस डायग्राम समझते हैं। कुछ पेन, ये पेन का हिस्सा है, और ये पेन का हिस्सा है, और ये किताब का हिस्सा है। हाँ, मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जब कुछ पेन है और ये किताब है तो ये सही है कि कुछ पेन किताब है। जब सभी किताब पेन है तो उसमें कुछ हिस्सा किताब का भी है और पेन का भी है। तो कुछ पेन किताब है, वो वाला हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, तो कुछ पेन और किताब का हिस्सा है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ पेन स्याही है, देखो ये स्याही है, कुछ पेन और ये किताब है। हाँ, ये हमसे यहां से निष्कर्ष सही निकल रहा है कि कुछ स्याही और पेन का हिस्सा किताब है। चलो यहां तो समझ में आ गया, पहले फिर यहां पर समझना है। तो कुछ पेन स्याही है, हाँ ये भी डायग्राम को समझा रहा है। तो दोनों में हमारा 100% सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये कथन भी हमारा, वो निष्कर्ष हमारा सही है। कुछ किताब स्याही है, अब इसमें थोड़ा हाथ जोड़े, इसे समझो। कुछ किताब स्याही है, तो कुछ ये किताब है और ये स्याही है, इसका कोई संबंध नहीं है, और ना ही कथन में कहा गया है। तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से कथन में कुछ कहा नहीं गया है, और हमारे सामने दिया हुआ है कि कुछ किताब स्याही है, और इसका कहीं भी संबंध नहीं है। तो ये 50% ये तो गलत बता रहा है, ये बिल्कुल 100% ही गलत बता रहा है कि ये तो गलत है। तो हम 50 मान के चलते हैं कि ये गलत है सेंटेंस। लेकिन अब इसके हिसाब से देखते हैं, तो क्या बोला था, कुछ किताब स्याही है, तो कुछ किताब स्याही है, ये कह रहा है
सही है। ये सेंटेंस के 50% दोनों में हो गया। ये तो कह रहा है सही है और ये कह रहा है गलत है। ये जो सेंटेंस निष्कर्ष है ये तो बता रहा है कि सही है और ये गलत है। कथन को आप एक तरीके का सबूत मान के चलिए, ठीक है, और अपने आप को समझिए कि आप जज हैं। आप जज हैं और आप न्याय कर रहे हैं, और जो निष्कर्ष है उसको आप वकील मान सकते हो, और चाहे हमारे डायग्राम को भी वकील मान सकते हो, या फिर ये सबूत के तौर पर मान सकते हो। हमारा डायग्राम एक सबूत है और ये निष्कर्ष है जो हमारे वकील हैं। अब हमको वो कह रहा है कुछ किताब स्याही है, वकील ने ऑब्जेक्शन किया कुछ किताब स्याही है, तो ये कह रहा है कि कुछ जो किताब है वो स्याही है, तो ये तो कह रहा है कि नहीं है। ये दावा कर रहा है आपके सामने कि नहीं है, और ये कह रहा है कि है, कुछ किताब स्याही है। ये तो दावा कर रहा है और ये मना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ही अलग अलग 50-50% हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हमारा क्या है कि वो जो निष्कर्ष होगा वो बिल्कुल गलत होगा। हमको जब तक 100% सही नहीं होगा हम उसको गलत ही मानेंगे। तो ये हमारा निष्कर्ष गलत है, ठीक है। ये आपका हुआ अगले कथन पे चलते हैं। चलो इसी में कुछ निष्कर्ष और दे देते हैं। कुछ किताब स्याही हैं, कुछ किताब स्याही हैं और कोई किताब स्याही नहीं है। अब ये इस प्रकार से हमारा ये स्कोप समझना थोड़ा जरूरी है। हमारे एग्जामों में इस प्रकार से दिया होगा तो पहले एक बात समझ लो, यदि किसी सेंटेंस के अंदर या किसी निष्कर्ष के अंदर जो बात ऊपर कही गई है और उसके विपरीत दूसरी बात कही गई है, जैसे कुछ किताब स्याही है और ये कोई किताब स्याही नहीं है, यानी कि एक ही बात दो बार दोहराई गई है कि कुछ किताब स्याही है और दूसरी बार वही मना कर रहा है कि कोई भी किताब स्याही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सीधा थर्ड जो ऑप्शन होता है उसमें होता है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, तो उसको सीधा मार देना है। ये हमारे एग्जाम में उसका समय के बचत होगी उससे। लेकिन फिर भी आपको और समझा देता हूं मैं इसको। कुछ किताब स्याही है। अब हमारे पास ये सेंटेंस ये डायग्राम है तो आप इससे हमारे तुम समझते हैं। कुछ किताब स्याही है, ये स्याही है और ये किताब है। इसमें कह रहा है कुछ किताब स्याही है कि यह हमारा निष्कर्ष पहला सही है या गलत है, तो इस हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं है दूर यहां तक। तो इस डायग्राम के माध्यम से इसके माध्यम से समझते हैं। तो कुछ किताब सही है, ये कह रहा है कि सही है। जब तक 100% अगर सही नहीं होगा तो हम उसको गलत मानेंगे। ये तो सही बता रहा है लेकिन ये गलत बता रहा है, ठीक है, तो ये निष्कर्ष गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई किताब सही नहीं है। अब इसमें देखते हैं कोई किताब स्याही नहीं है, सॉरी कोई किताब स्याही नहीं है। तो ये तो कह रहा है कोई किताब स्याही नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये निष्कर्ष इसके हिसाब से सही है। लेकिन ये कोई किताब सही नहीं है लेकिन कोई किताब सही है। यहां पर कह रहा है कोई किताब सही है और यहां पर कह रहा है कोई किताब सही नहीं है। तो ये तो कह रहा है कि है और ये कह रहा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा विवादित बयान हो गया। वो कोर्ट में केस गया, केस उलझ गया। एक वकील कह रहा है कि यह व्यक्ति चोर है और एक व्यक्ति कह रहा है
कि ये व्यक्ति चोर नहीं है, वो सबूत दिखा रहा है कि देखो यहां पर ये सबूत है और ये चोर नहीं है, और ये कह रहा है देखो ये चोर है। तो ऐसी स्थिति में तारीख मिलेंगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह भी निष्कर्ष गलत है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक ही सेंटेंस के अंदर यदि कुछ किताब स्याही है और कोई किताब स्याही नहीं है, इसी प्रकार अगर एक बार तो सकारात्मक और एक बार नकारात्मक हो और उसमें उसी बात का खंडन करता हो कि कुछ किताब स्याही है और कोई किताब स्याही नहीं है, ऐसा निष्कर्ष आए, तो उसमें हमारा जो आंसर होगा तो उसमें दिया होगा कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है या निष्कर्ष सेकंड निकलता है, और तीसरे नंबर पे ऑप्शन दिया होगा या तो फर्स्ट है सही है या सेकंड सही है। तो इनमें से कोई न कोई तो सही है, यानी कि ये अगर चोर है और ये साहूकार है, यानी कि इसका जो ये सबूत है, जो वकील दे रहा है कि ये सबूत दे रहा है कि ये चोर है और ये कह रहा है कि ये चोर नहीं है, तो इनमें से एक की बात तो सही है, किसी की या तो इसकी बात सही है या फिर इसकी सही है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तारीख मिलेंगी, इंसाफ नहीं मिलेगा और सबूत लेके आओ। तो हमारे पास सबूत कितने हैं, थोड़े से, तो हम इंसाफ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।